हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ट्रेजर हंट। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, हंट का मतलब होता है शिकार। तो लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है हंट का खोज निकालना, यानी कि किसी चीज की खोज लगाना। तो इसका क्या मतलब होता है? ट्रेजर हंट, खजाने की खोज लगाना। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। तेनाली रमन लॉक्ड आउट टू फाइंड दैट द प्लांट्स इन हिज गार्डन नीडेड वाटरिंग। तेनालीरामन यानी कि जो तेनालीरामन था उसने क्या किया? लॉक्ड आउट, उसने बाहर देखा। लॉक आउट का मतलब होता है बाहर देखना। तो लॉक्ड आउट सेकंड फॉर्म है, तो उसने बाहर देखा। टू फाइंड पता लगाने के लिए, डैट के द प्लांट्स यानी कि जो पेड़ है, इन हिज गार्डन उसके बगीचे में, नीडेड उनको ज़रूरत है वाटरिंग पानी की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो तेनालीरामन था उसने बाहर देखा ये पता लगाने के लिए कि उसके बगीचे में जो पेड़ हैं उनको पानी देने की ज़रूरत है। बट लेकिन एज ही लॉक्ड आउट, जैसे ही उसने बाहर देखा, ही सॉ उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, उसने देखा सम स्ट्रेंज मैन क्रीपिंग स्टीथली इन द बुशेस, कि कुछ जो अजनबी आदमी थे। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। तो कुछ जो अजनबी जो आदमी थे, क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब होता है पेट पाल जो है रेंगना। तो वो रेंग रहे थे स्टीदरी, चोरी छुप के, इन द बुशेस झाड़ियों में। दे वर थीव्स, तो वो कौन थे? थीव्स थे, यानी कि वो चोर थे। ही हैड टू थिंक फास्ट, उसको यानी कि जल्दी सोचना पड़ा। ही कॉल्ड आउट लाउडली टू हिज वाइफ। लाउडली का मतलब होता है जोर से। तो उसने कॉल आउट का मतलब होता है बुलाना। तो उसने अपनी पत्नी को जोर से बुलाया। देयर आर थीव्स इन द किंगडम, देयर आर द थीव्स, चोर हैं, इन द किंगडम राज्य में। तो राज्य में चोर हैं। माई डियर वी मस्ट हाइड ऑल ओवर ज्वेलरी एंड द वैल्यूएबल्स। तो वी मस्ट हाइड, हमें ज़रूर क्या करना चाहिए? हाइड, छुपाना चाहिए। ऑल यूर ज्वेलरी, यानी कि जो तुम्हारी ज्वेलरी है, एंड वैल्यूएबल्स, और जो कीमती जो चीज़ें हैं उनको हमें छुपाना चाहिए। आई एम ब्रिंगिंग द बिग ट्रंक, आई एम ब्रिंगिंग, मैं ला रहा हूं। यहाँ पे जो है एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा है, रही है आता है। तो आई एम ब्रिंगिंग, मैं ला रहा हूं द बिग ट्रंक, यानी कि मैं बड़ा संदूक ला रहा हूं। जस्ट हेल्प मी, जस्ट हेल्प मी का मतलब होता है सिर्फ मेरी मदद करो। हिज वाइफ वॉज कंप्लीटली पजल्ड। पजल का मतलब होता है हैरान हो जाना, परेशान हो जाना। तो कंप्लीटली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। तो उसकी जो पत्नी थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी? परेशान हो गई थी। बट लेकिन शी न्यू हर हस्बैंड ऑलवेज हैड सम पर्पस इन हिज क्रेजी एक्शंस। बट लेकिन शी न्यू, वो जानती थी। नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू, वो जानती थी हर हस्बैंड, अपने शोहर को। ऑलवेज हैड सम पर्पस, कि उनका हमेशा से क्या होता था? एक मकसद होता था। पर्पस का मतलब होता है मकसद। तो उसका हमेशा मकसद होता था। इन हिज क्रेजी एक्शन, उसके जो क्रेजी एक्शन थे उनमें यानी कि कोई ना कोई मकसद होता था, वो ये जानती थी। सो इसलिए शी वेंट अलोंग विद हिम। अलोंग विद का मतलब होता है किसी के साथ जाना। तो शी वेंट अलोंग विद हिम, वो उसके साथ गई। वंस दे वर इनसाइड, एक बार यानी कि जो जब वो अंदर थे, ही क्विकली विस्पर्ड हिज प्लान टू हर। विस्पर का मतलब होता है सरगोशी करना, यानी कि आराम से या धीरे से किसी के कान में कोई बात कहना, उसको विस्पर्ड कहते हैं। तो ही क्विकली, उसने जल्दी से, विस्पर्ड हिज प्लान टू हर, उसने धीरे से जो अपना प्लान था उसको बताया। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। एज शी रैन टू अबे हिम,
जैसे ही वो उबे का मतलब होता है हुक्म मानना, जैसे ही वो उसके हुक्म मानने के लिए वो दौड़ी, शी टुक अ लॉट ऑफ स्मॉलर स्टोन्स while her husband brought in big stones and put them all in the trunk. She took a lot of smaller stones. स्टोन्स का मतलब आता है पत्थर, तो वो बहुत से जो छोटे छोटे पत्थर थे वो लाई, वाइल जबकि हर हस्बैंड जो उसका शोहर था ब्रॉट इन बिग स्टोन, वो एक बहुत बड़ा जो पत्थर था वो लाया, एंड पुट देम ऑल इन द ट्रंक, और सभी को उन्होंने क्या किया, जो सारे पत्थर थे उनको संदूक में डाल दिया। The thieves had overheard Tenali Raman talking to his wife and they waited in the bushes. The thieves जो चोर थे had overheard का मतलब होता है किसी की बात को चोरी छुपके सुन लेना, उसको overheard बोलते हैं। तो जो चोर थे had overheard, उन्होंने यानी कि तेनाली रमन जो था उसकी जो टॉकिंग बातें थी टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी के साथ, उसको उन्होंने क्या कर लिया था, सुन लिया था चोरी चुपके। तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जो चोर थे उन्होंने तेनाली रमन को अपनी पत्नी के साथ बातें करते हुए, यानी कि उनकी जो बातें थी वो चोरी छुपके सुन ली थी। दे वेटेड इन द बुशेज, बुशेज का मतलब होता है झाड़ियाँ, तो उन्होंने उनका झाड़ियों में इंतज़ार किया। एज इवनिंग फेल, जैसे ही शाम हुई, दे सॉ तेनाली रमन, उन्होंने तेनाली रमन को देखा, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को ड्रैगिंग का मतलब होता है खींचना, तो खींचते हुए अ हैवी ट्रंक, एक भारी जो संदूक था उसको खींचते हुए देखा, आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर। यानी कि उन्होंने जो चोर थे उन्होंने जैसे ही शाम हुई उन्होंने तेनाली रमन और उसकी पत्नी को एक बहुत बड़ा जो संदूक था अपने घर से बाहर जो है खींचते हुए देखा। दे ड्रैग्ड इट अप टू द वेल, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, तो उन्होंने उसको खींचकर, यानी कि जो संदूक था उसको खींचकर वेल का मतलब होता है कुआं, और वो कुएं के करीब लाए, एंड पुश्ड इट ओवर द साइड ऑन इट, और उसको एक तरफ धकेल दिया, यानी कि कुएं की एक तरफ उन्होंने उसको धकेल दिया। इट फेल इनटू द वेल, तो वो जो संदूक था वो कुएं में गिर गया, विद द ग्रेट स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब होता है जैसे ही कोई चीज़ पानी पर गिरती है और पानी से जो है जो यानी कि एक स्प्लैश होती है, जैसे ही पानी ऊपर उठता है उसको स्प्लैश बोलते हैं, तो पानी स्प्लैश के साथ जो है वो कुएं में गिर गया। देन फिर ऑल वाज साइलेंट, यानी कि खामोशी थी। एज दे वेंट इन, जैसे ही वो अंदर गए। Tenali Raman and his wife locked the doors and the windows and went to sleep. तेनाली रमन एंड हिज वाइफ, जो तेनाली रमन था और उसकी जो पत्नी थी, लॉक्ड द डोर्स, उन्होंने, लॉक का मतलब होता है बंद कर देना, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, एंड द विंडोज, और जो खिड़कियां थी उनको बंद कर दिया, एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चले गए। नाइट फेल, रात हो गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो कुछ समय बाद। व्हेन द थीव्स थॉट एवरीवन वाज स्लीप, व्हेन जब द थीव्स जो चोर थे, थॉट उन्होंने सोचा, एवरीवन एज स्लीप के हर कोई जो है वो सो गया है। दे क्रेप्ट आउट एंड वेंट टू द वेल, दे क्रेप्ट आउट यानी कि वो रेंग कर कुएं के पास गए, एंड वेंट टू द वेल यानी कि वो रेंग कर कुएं के पास गए। पीपिंग इन का मतलब होता है झांकते हुए, तो झांकते हुए दे कुड सी द ट्रंक अंडर द वाटर, दे कुड सी वो देख सकते थे, द ट्रंक संदूक को, अंडर द वाटर पानी के नीचे, यानी कि झांक कर वो जो संदूक था उसको पानी के नीचे जो है वो क्या कर सकते थे, देख सकते थे। हाउ डू वी गेट इट आउट, हम इसको बाहर कैसे निकालें। दे वंडर्ड, वो हैरान थे। लेट्स एम्प्टी द वेल फर्स्ट, एम्प्टी का मतलब होता है खाली करना, तो चलो जो कुआं है इसको पहले खाली करते हैं। सजेस्टेड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने यानी कि ये कहा। दे बिगैन ड्रैगिंग वाटर आउट ऑफ द वेल एंड थ्रोइंग इट इनटू द गार्डन। दे बिगैन ड्रैगिंग, तो उन्होंने क्या किया,
ड्रैगिंग वाटर, ड्रैगिंग का मतलब होता है खींचना, तो उन्होंने पानी था उसको खींचना शुरू कर दिया आउट ऑफ द वेल, कुएं से बाहर, एंड थ्रोइंग इट इनटू द गार्डन, और उसको जो बगीचा था उसमें थ्रोइंग यानी कि उसमें डालने शुरू कर दिया। द वाटर लेवल इन द वेल ड्रॉप, जो पानी का जो लेवल था कुएं में वो जो है गिर गया। ड्रॉप का मतलब होता है गिर जाना, यानी कि वो कम हो गया। सून जल्दी द ट्रंक कुड बी सीन, जो संदूक था वो जल्द ही देखा जा सकता था। वन ऑफ देम वेंट डाउन इनटू द वेल एंड टाइड सम रूप्स अराउंड द ट्रंक। वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, वेंट डाउन नीचे गया, इनटू द वेल कुएं में, यानी कि जो चोर थे उनमें से एक कुएं में गया, एंड टाइड सम रूप्स, टाइड का मतलब होता है बांधना, तो कुछ जो रूप्स यानी कि जो रस्से थे वो बांधे अराउंड द ट्रंक, संदूक के किनारे, यानी कि जो संदूक के जो किनारे थे उनके साथ उन्होंने कुछ जो रस्से थे वो बांधे। देन फिर दे ऑल हीव द ट्रंक आउट ऑफ द वेल, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो ट्रंक था उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। वंस इट वॉज आउट, एक बार जब वो बाहर था, दे ओपनड इट ईगरली, ईगरली का मतलब होता है बहुत ही यानी कि जोशो खरोश से, तो उन्होंने जोशो खरोश से उसको जो है ओपन किया, खोला। स्टोन्स पत्थर, नथिंग बट स्टोन इनसाइड, यानी कि पत्थरों के सिवा उसमें कुछ भी नहीं था। इट वॉज ऑलमोस्ट डॉन, डॉन का मतलब होता है सुबह सवेरे, तो ये तकरीबन सुबह हो चुकी थी। एंड तेनाली रमन हैड वॉच्ड देम ऑल द टाइम फ्रॉम हिज विंडो, और जो तेनाली रमन था हैड वॉच्ड देम ऑल, उसने उनको पूरे समय देखा था फ्रॉम हिज विंडो, अपनी खिड़की से। ही स्ट्रोल्ड आउट, स्ट्रोल्ड आउट का मतलब होता है सैर करना, तो जो तेनाली रमन थे वो सैर के लिए निकले। एंड द फ्राइटन थीव्स स्टूड अप टू रन, और जो डरे हुए जो चोर थे वो भाग खड़े हुए। हेलो जेंटलमैन, यानी कि हेलो जेंटलमैन, लवली मॉर्निंग इजंट इट, क्या ये नहीं है? थैंक यू सो मच फॉर वाटरिंग ऑल माई प्लांट्स, थैंक यू सो मच यानी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फॉर वाटरिंग ऑल माई प्लांट्स, यानी कि जो मेरे पेड़ हैं उनको पानी देने के लिए आपका धन्यवाद। I'll call you again when I need you, I'll call you, मैं तुम्हें बुलाऊंगा अगेन दोबारा, व्हेन आई नीड यू, जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी। यानी कि जो तेनाली रमन था उसने कहा उन चोरों से कि मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा अगर मुझे आपकी ज़रूरत होगी। ही लाफ्ड, वो हंसा। द थीव, जो चोर थे, शिवरिंग विद फ्राइट, जो कि कांप रहे थे। शिवर का मतलब होता है कांपना, जो कि कांप रहे थे विद फ्राइट, भय से। फेल एट हिज फीट, वो उसके पांव पर गिर गए, यानी कि उसके पैरों में गिर गए। एंड बेग्ड हिज फॉरगिवनेस, और उसकी माफी मांगी। नन हैड लर्न टू ट्रिक तेनाली रमन येट, नन हैड लर्न यानी कि किसी ने भी नहीं सीखा था, टू ट्रिक क्या करने का, अहमक बनाने का, तेनाली रमन येट, यानी कि अब तक जो है तेनाली रमन को मूर्ख बनाने का किसी ने नहीं सीखा था। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।